राधे सभी को, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो मैं नैना दिल्ली से, नैना के ब्लॉग में सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है। आशा करते सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे अपने अपने काम में। और मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तब भी मेरे ब्लॉग आए सबसे पहले आपके पास आए। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि सवेरे के बज रहे हैं 10 और खाने की तैयारी है, क्योंकि बच्चे रितिका घर पे ही थी। और आज बने हैं खाने में क्या, चने और आलू, जो सूखे चने होते नहीं वो, क्योंकि इस टाइम मतलब गांव में तो आलू खुद रहे हैं, मतलब काम का टाइम है। तो इन टाइम में ना, जो गांव में देखोगे ना, तो चने की फसल होती है इस टाइम, गेहूँ की, चने की, वही वाले चने बना रही हूँ आज। और ये आ गई, मैं अब कर रही हूँ लेगी पैक। अब देख सोच रहे होंगे कि मैं क्या हूँ, तो ये है लेगी जो मैं पैक करती हूँ, जो मैं घर पे ही काम करती हूँ। तो आप सभी का ये कमेंट होता है कि मतलब आप जब पूरे दिन फ़ोन पे ही रहती है तो काम कब करती है। तो मैं आपको बता दूं, हम रील भी बनाते हैं, घर का काम भी करते हैं, बच्चों की जिम्मेदारी भी पूरी करते हैं। एक हम औरत हैं, हम ये नहीं है कि मतलब अपना ही काम करें। तो मैं पूरा घर का काम भी करती हूँ और अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटती। हम औरतों को पूरी जिम्मेदारी निभानी होती है, जब जाके हम रील बनाते हैं। खाली हम ये थोड़ी ना कि रील ही बना दें, उसके पीछे पूरा घर का काम होता है, बच्चों का काम, पति का काम, झाड़ू पोछा बर्तन, पूरा घर को समगाना। मतलब बच्चे एक मतलब सामान को उठाएंगे, दूसरे को फैला देंगे, चाहे कपड़े चाहे कुछ भी सही। और जो मेरे पतिदेव सब कभी कभी सब्जी बनाते हैं ना किचन में, तो पूरी किचन को फैला के रख देते हैं। तो आप जो समझते हो ना कि आप रील देखते हो, तो जी समझते हैं कि मतलब हम काम नहीं करते। तो मैं बता दूँ, हम काम भी करते हैं और घर बैठे 2 पैसा भी कमाते हैं, क्योंकि आपको पता है महंगाई का ज़माना है और सब कुछ पति करेंगे तो हम क्या करेंगे। तो इसलिए कुछ भी सही, चाहे 100 रुपये का सही, 200 का सही, 300 का सही, मतलब कितना का भी सही, घर बैठे अपने लिए कुछ करो। क्योंकि आज के ज़माने में महंगाई ज़्यादा है। और दूसरी बात, फालतू बात करने से तो अपने लिए कुछ करें, क्योंकि फालतू बातों में कुछ नहीं रखा। 4 उधर की करो, 4 इधर की करो, कुछ भी नहीं रखा, सच बता दूं मैं। तो अपने लिए अपना व्यस्त रखो, अपने आप को व्यस्त रखो अपने काम में और खुश रहो। क्योंकि जो इंसान बिजी है ना आज के ज़माने में, वो ही खुश है। और जो खाली बैठा है, उसका दिमाग कभी इधर घूमेगा, कभी इधर घूमेगा, कभी दूसरों के घर में देखेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो दूसरे की बातों से तो अच्छा है ना कि अपना काम करो, अपने बिजी रहो, ठीक है। चाहे कुछ भी करो, अपना बिजी रहो। तो मैं पूरा घर का काम करके तभी मैं रील बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा घर का काम पड़ा है और मैं रील बना लूँ। और दूसरी बात, मुझे पहले पता नहीं था कि रील कैसे बनाई जाती हैं। और मैं क्या करती कि जब मुझे पता भी नहीं था, कोई टाइम टेबल हुआ, मैं रील बना दी। क्योंकि मुझे टाइम टेबल का नहीं पता था कि रील कैसे बनाते हैं। दूसरी बात, मुझे ये भी नहीं पता था कि मतलब यूट्यूब में मतलब रील सेव कहाँ होती है, मुझे ये भी नहीं पता था। लेकिन अब मुझे पता चल गया, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं है और मैं रील को अच्छी तरह से बना लेती हूँ और बना के अपलोड मतलब रख लेती हूँ। फिर बाद में जब टाइम होता है तो मैं अपलोड कर देती हूँ। तो मुझे अब इतनी टेंशन नहीं है, मैं आपको बता दूँ। दूसरी बात, जो नए नए होते हैं ना, उन्हें सबसे ज़्यादा टेंशन होती है और सबकी सुननी भी पड़ती है। और सबकी मतलब इतना समझ में नहीं आता कि हम क्या करें क्या ना करें। सबके साथ होता है, देखो मेरे भी साथ हुआ है। कहते हैं जो जीरो से शुरू किया है ना उसने, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, उससे जाके पूछो कि मतलब क्या होता है। क्योंकि मैं तो आपको बताऊंगी। तो कहते हैं अपनी बीती सब बताते हैं। मुझे पता है कि मेरा कितना बुरा हाल हुआ जब जाके मैं यहाँ पहुँची हूँ। तो सब बोलते हैं ना कि यूट्यूब, ये तो यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं, ये तो यूट्यूबर हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है, सच बता दूँ, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा खुशी होती है। मुझे नहीं पता था कि मुझे इतनी भी खुशी मिलेगी आगे चल के। क्योंकि कोई भी हम काम करते हैं ना, तो उसकी खुशी अलग ही होती है। जैसे हम कोई काम करते हैं, चाहे काम के हमें 100 रुपये मिले, 10 रुपये मिले, लेकिन उस काम की खुशी होती है। जब मुझे कहते हैं ना कि ये यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, ये यूट्यूबर हैं, तो मुझे एक ही अलग से खुशी मिलती है। हाँ, पहले बोलते थे तो, क्योंकि जब कामयाबी नहीं मिली थी और वीडियो बनाती थी, तो ऐसा लगता है कि मेरे मजाक बना रहे हैं। लेकिन अब बोलते हैं ना, तो अब मुझे अच्छा लगता है, मतलब खुशी होती है। क्योंकि देखो, आप सभी की कृपा से आप मेहनत करोगे ना, सच बता दूँ, मेहनत का रंग एक ना एक दिन मिलेगा आपको। तो ये है मेरी साड़ी। तो साड़ी को मैं लगा रही हूँ, साड़ी लाई थी खरीद के और इनको टाइम नहीं मिला था, क्योंकि शाम के जो टाइम में मुझे टाइम नहीं मिलता, क्योंकि वीडियो बनानी होती है, फिर डालनी होती है, तो मुझे टाइम नहीं मिलता। तो इसलिए फिर ये मतलब साड़ी लेके आई और इनकी सिलाई मैंने नहीं की थी, लेकिन वाइट वाली की उस दिन मैंने रील ऐसी बना ली। इसके जो पल्लू हैं, ये ठोक बोलते हैं या पल्लू बोलते हैं, उसे मैंने नहीं सिला था।
लेकिन अब सिल रही हूँ। और इसमें मतलब ब्लाउज भी है, तो मैंने ब्लाउज को निकाला भी नहीं था, तो मैं सोच रही हूँ कि ब्लाउज को भी निकाल लूँ। और क्योंकि ब्लाउज भी सिलने हैं मुझे, लेकिन मैं क्या करती हूँ, कोई का ब्लाउज किसी पे चला लेती हूँ, मैचिंग नहीं पहनती मैं। तो मुझे ब्लाउज भी सिलवाने हैं, और जो 5-6 मीटर की साड़ी है, मतलब 1 मीटर ब्लाउज है इसमें। अब मैं नाप के डाली, लेकिन जो मैं साड़ी लेने गई थी तो उसने ना 7 मीटर साड़ी दे दी। अब मैं बार बार नाप रही हूँ कि कहीं मैं भूल तो नहीं गई, क्योंकि अगर मैंने काट दी तो मेरी साड़ी छोटी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने कई बार उसे नापा कि कहीं मैं भूल तो नहीं गई। तो उसने कम से कम 2 मीटर साड़ी फालतू दे दी मुझे। और शाम के बजने 4 और मैं तैयार हो चुकी हूँ। तैयार तो हो चुकी हूँ और रील भी बन गई है मेरी। तो रील के बाद का हाल जैसा होता है, देखो इस बैग में रखे थे कपड़े, साड़ी रखी थी, बैग देखो पूरा घर फैल जाता है। तो इतना आसान नहीं होता कोई काम करना। आप सभी कह देते हो ना कि आसान है, आसान नहीं होता। सब चीज़ के पीछे मेहनत होती है, और मेहनत को वो किसी को नहीं दिखती। जो इंसान काम करता है ना, उसे जाके पूछो कि कितनी मेहनत है। हमें पूछो, हम एक औरत है, घर को संभालें, सबको सुने। और जो बोलते हैं ना कि वीडियो बनाती है, कुछ नहीं करती, नचनिया है जे, तो उनको भी हम बता दें, अगर हमारी तरह आप मेहनत कर लोगे ना तो बिस्तर में से उठा भी नहीं जाएगा आप पर। वो तो हमें औरत है, कहते हैं एक जुनून होता है, एक मेहनत वो होता है कि मुझे ये काम करना है, तो लगन से हम करते हैं। नहीं बाजी के पसीने छूट जाते हैं काम को देख के। तैयार होना, डांस करना, पूरे घर को संभालना, जो कोई मामूली बात नहीं है। जो वीडियो बना रही हैं, आप सभी कह देते हैं ना मजाक बनाते हो, तो किसी का मजाक मत बनाया करो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कितनी मेहनत है। जो मेहनत करता है उससे पूछ के देखो। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, आप किसी का मजाक ना बनाएं। अगर उसकी मेहनत को ना समझ सके तो मजाक ना बनाएं। मिलते हैं अगले